जो हम लोग उपस्थित हैं, आज भगवान कृष्ण का जन्म बहुत जगह मनाया जा रहा है, बहुत जगह। आज जन्माष्टमी, ठाकुर प्रसाद का डायरी उलटिए, गीता डायरी देखिए, आज जो है अष्टमी है। आज अष्टमी में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहाँ? मथुरा के कारागार में जन्मे देवकी नंदन हो। देवकी का लाल मतलब साक्षात परमात्मा मथुरा के कारागार में जन्म लिए थे। जन्म आप लोग जानते हैं, इनसे पहले इनके 7 भाई को सबको मौत का घाट उतार दिया। और ये जब जन्मे, जैसे जन्म लेते हैं, इनके माता पिता को हथकड़ी बेरी लगी हुई थी, सब खुल गए। अब कारागार जो बंद ताला जो लगा हुआ था, इनके जन्म लेने से खुल गया। और लेके चले कहां? नंद जी के यहां जा रहे हैं। जैसे जमुना, उस दिन जिस दिन भगवान कृष्ण की जन्म हुई, काफी वर्षा हो रही थी, काफी वर्षा, मूसलाधार बारिश। जन्म लेते ही इनके कारागार में, मतलब कंस के कारागार में जो थे सब सो गए। सब जहां था वहीं गिर गए। जब इनको लेके चलते हैं, जैसे जमुना नदी के किनारे जाते हैं, तो जमुना की धारा को मतलब अपार पानी, अथाह पानी, उन पुत्र को बचाने के लिए वासुदेव जी क्या करते हैं, जैसे जमुना में प्रवेश करते हैं तो पानी धीरे धीरे नाक तक आ गया, उबडुब करने लगे। अब उबडुब कर रहे हैं, भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा थे, अपने पांव को पीछे नीचे कर दिए। जमुना, माँ जमुना को तो दर्शन करना था। माँ जमुना क्या किए? उनका चरण स्पर्श करके माँ जमुना पूरा इतना पानी में। और शेषनाग जो थे, शेषनाग उसमें थे। और शेषनाग क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का छतरी का काम करते हैं। जैसे हम लोग छाता लेके चलते हैं धूप वर्षा में, वासुदेव जी को पता नहीं था, और पूरे भान से भगवान को ढके हुए हैं। जो शेषनाग जो है, अभी जो एक विष्णु कहाँ है? भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में भी भगवान विष्णु है, और क्षीर समुद्र में भी भगवान विष्णु है। ये राम कौन? तो क्षीर समुद्र वाले। एक कृष्ण कौन? तो क्षीर समुद्र वाले, जो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, वो कृष्ण का रूप धारण किए। और वही वैकुंठ लोक में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। मतलब भगवान के बिना इस धरा पूरे ब्रह्मांड में एक तिल भी खाली नहीं है, हर जगह भगवान। लेकिन खोजेंगे, श्रद्धा से खोजेंगे, तो अभी भी भगवान दर्शन देते हैं। अभी भी भगवान राम दर्शन देते हैं, भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, हनुमान जी दर्शन देते हैं। अभी भी भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं, लेकिन श्रद्धा प्रेम से। और उसी समय जैसे माँ यमुना भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श करती हैं, उस जगह पर आ गए। और नाग देवता छतरी का काम कर रहे हैं।
जैसे वासुदेव जी नंद राजा नंद जी के यहाँ जैसे प्रवेश करते हैं, एकाएक जो है वह जो गेट जो बंद था वह हट जाता है। हटने के बाद वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद भगवान कृष्ण को वहां रखते हैं और वहां से एक कन्या थी उनको उठा लेते हैं। उठा करके यहाँ जब आए, सब गेट खुला हुआ था, जैसे प्रवेश करते हैं फटाफट 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 सब लग गया। जो पहरेदार सब अचेत पड़े थे उठ करके खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। सुबह जब हुआ तो वासुदेव जी उस कन्या को लेकर के कहाँ जाते हैं? कंस के पास। और कंस के पास जब लेके गए, कंस के हाथ में जब देखते, कहा कंस जब हंसने लगे, यही मेरा हत्या करने, मेरा मारने वाला, यही मेरा दुश्मन है, यही मैं मारने वाला मेरा। खूब ठाका मारते हैं, क्योंकि बहुत को तो दीवार में पटक करके चुनवा दिए थे। जैसे इस कन्या को उठाते हैं और हंसते हुए ठाका मारते हुए ऐसे घुमा करके पटकने ही वाले थे, वह नीचे नहीं आकर के ऊपर चली गए और आकाशवाणी के रूप में कह दिया, कंस, अरे तेरा हत्या करने वाला पैदा ले लिया है, वह पैदा ले लिया है। वह कह करके आकाश को चले। कौन थी? साक्षात आदि शक्ति थी, आदि शक्ति थी। तेरा मारने वाला जन्म ले लिया है। अब मृत्यु के डर से कंस इतना भयभीत हो गए, जो चलते थे अहंकार में चलते थे कि हमसे बढ़ करके कोई नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसे ऐसे वीर इस धरा धाम पर आए जो रावण चलते थे, अहंकार में चलते थे। रावण का भी नामो निशान नहीं रहा, न कंस का रहा, न दुर्योधन का। ठक्कर करते थे, चलते थे। अब हमेशा पहले तो एक का भय था, पहले कृष्ण का भय था, अब तो उनको सर्वत्र भय ही भय दिखलाई पड़ रहा है। यही बचा तो मेरा हत्या करने वाला ना, हर घर में, हर घर के बच्चा से उनको भय हो गया। आप लोग जानते हो बहुत राक्षसी को बुला बुला करके बहुतों घर में बहुत बच्चे को उठवा लिए, बहुत का मृत्यु के घाट पहुंचा दिए, बहुत बच्चे को मरवा डाले, एक भी बच्चा बचने के लिए नहीं दिए। पता चला तो नंद राय जी के यहाँ, नंद जी के यहाँ एक लड़का है, वहां आप लोग जानते पूतना गए उनको समाप्त करने के लिए। अब भगवान के पूतने को समाप्त कर दिए। कई राक्षस नहीं सब गए, बहुत जगह राक्षस का व्यवस्था किया गया था और भगवान कृष्ण उसमें प्रवेश कर जाते थे, ग्वाल बाल के समेत प्रवेश कर जाते थे और उनके पेट को फाड़ करके निकल जाते थे। जो साक्षात नारायण है उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कहते जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जहाँ पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। संसार के लोगों को जब गुरु में श्रद्धा होती है, परमात्मा में श्रद्धा जो करते हैं, भगवान में श्रद्धा करते, उनका कोई अनिष्ट नहीं कर पाते। जो साक्षात नारायण थे, परमात्मा थे, उनका अनिष्ट क्यों कौन करेंगे? बहुत जो जिनको भेजे सबको समाप्त कर दिए। अंत में कंस के मन में सब बच्चा को तो मैं मार ही दिया, लेकिन एक कह देखते हैं नंद राय जी की यहाँ एक है। अब सोचते हैं उसको भी लाओ किसी तरह से, वही तो नहीं है। और उनको जब यहाँ लाए, अक्रूर जी लेने के लिए आए, रथ पर बैठा करके लेके जा रहे थे। दाऊ जी बलराम जी को साथ में जाके लेके जा रहे थे। जब रास्ते में लेकर के जा रहे थे तो अक्रूर काका उनको चुरा करके ले जाते थे।
सीधे सीधे नहीं, गली गली होकर के लेके वो जाते थे। हो न अगर कंस का कहीं सिपाही मिला तो इनका हत्या कर देंगे। आज भगवान का योग छे, भगवान का कोई हत्या नहीं कर दे। अक्रूर काका को या अक्रूर काका इस तरह उनको लेकर के चल दे। और 5 वर्ष के भगवान कृष्ण के मन के बात को जान गए, भगवान को जान गए। अक्रूर काका को बहुत डर हो गया, अक्रूर काका को बहुत डर हो गया है। उसी समय जमुना के किनारे जाते हैं। अक्रूर काका क्या देखते हैं, जमुना की धारा जो बह रही थी उनको देख रहे थे। भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका स्नान कीजिएगा। अक्रूर काका कहते हैं मेरे मन में था स्नान करने का, लेकिन अगर आपको यहाँ छोड़ते हम स्नान करने के लिए जाएंगे, कंस का सिपाही आगे आपको पकड़ करके लेके चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहता अक्रूर काका मेरा आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं बगल में रह रहा हूँ। जब को आएंगे तो हम उसमें गोता लगा देंगे, आपके पास से ले जाएंगे, आप लेकिन स्नान कर लीजिए। अक्रूर काका वस्त्र उतारते हैं। अक्रूर काका एक पांव आगे बढ़ाते हैं तो फिर इधर मुड़ करके देखते हैं कहीं सिपाही तो नहीं आ जाएगा। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते जैसे अक्रूर काका जमुना जी में प्रवेश किए, जैसे गोता लगाते हैं, गोता लगाते तो क्या देखते हैं अक्रूर काका, अक्रूर काका जब गोता लगाते हैं तो भगवान विष्णु का दर्शन माँ जमुना के अंदर में, जमुना नदी के अंदर में भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। बराह रूप का दर्शन करते हैं, वामन रूप का दर्शन करते हैं, मत्स्य रूप का दर्शन करते हैं, विराट रूप का दर्शन करते हैं और भगवान कृष्ण के भी रूप का दर्शन कर रहे हैं। जब भी गोता लगाते यह सब रूप उनको दिखलाते। जब विराट रूप का दर्शन अक्रूर काका कर रहे हैं तो क्या देखते हैं, इस चराचर पर, इस चराचर में जितने भी हैं सब उनके मुख में जा रहे हैं, विराट रूप में सबके उनके मुख में समा रहे हैं। कंस के दल फौज सब जा रहे हैं, कंस भी चले गए। जो जो रूप में आए थे सब का रूप दिखलाए। दिखलाने के बाद जब देख रहे हैं तो अक्रूर काका बाहर देख तो भगवान कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे और भगवान कृष्ण कहते थे अक्रूर काका आज जितना स्नान करना चाहते कर लीजिए, खूब स्नान कीजिए, मैं बहुत सुरक्षित हूँ। फिर गोता लगाते थे, सब दृश्य को देखते, फिर बाहर देखते हैं तो कृष्ण को देखते हैं। अंत में होते होते जब पूरा पूर्ण विश्वास हो गया कि महायोगेश्वर परमात्मा है, तब क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण उनको विराट रूप का भी दर्शन दिखलाते हैं और दिखलाते हुए कहता अक्रूर काका मेरा आप चिंता मत कीजिए, मेरा आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई जहां जाएंगे हमको मेरे पीछे नहीं चलिएगा। उसी समय अक्रूर काका निर्भय हो गए, कोई डर नहीं। और वहां जब गए कंस के राजदरबार में गए तो उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत क्या कर रहे हैं, छल से उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भी जा रहे उनके पीछे उमड़ रहे उनका दर्शन करने के लिए। होते होते कहाँ गए, हर जगह जो भी था सबको समाप्त करते। अपने नाना को, जो उनके नाना को कारागार में बंद कर दिए थे, उग्रसेन जी महाराज को कारागार से उनको मुक्त दिलाए। वहां से कंस को पछाड़ पछाड़ करके जो मारना चाहते थे, और भगवान कृष्ण योग बल से जब उनको खदेड़ने लगे, पहले तो भगवान कृष्ण को खदेड़ते थे, जब भगवान कृष्ण खदेड़ रहे हैं अब देख ले कि सबको समाप्त कर दिए। अब वह भयभीत होकर के जैसे इधर दौड़ रहे हैं तो भगवान कृष्ण उधर प्रकट हो जाते हैं, इधर घूम रहे हैं तो भगवान कृष्ण बलराम इधर खड़े हो जाते हैं, जिधर दौड़ते थे उधर भगवान कृष्ण बलराम जी खड़े हो प्रकट हो जाते थे और भगवान कृष्ण पकड़ करके उनका हत्या कर दिए, उनका
हत्या कर दिए, इस धराधाम को राक्षस से विहीन कर दिए भगवान कृष्ण, राक्षस से विहीन कर दिए। तब आप लोग जानते ही महाभारत की लड़ाई में अर्जुन का कितना रक्षा किए, मां कुंती का सबका रक्षा किए, भीम कहां नहीं रक्षा किए, हर जगह रक्षा किए। गुरु महाराज कहते हैं सर्व छन्न गुरु मन जो रे में ही रे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब के हो। गुरु महाराज कहते हैं हमेशा गुरु रहना चाहिए, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा। जो अक्रूर काका और उनको भगवान कृष्ण को उस रूप में जानते थे, आज अक्रूर काका भगवान कृष्ण के चरण में दंडवत हो गए, उनका प्रार्थना निवेदन प्रार्थना करने लगे। और भगवान कृष्ण कहते अक्रूर काका आज आप मेरे जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं और आज मेरे जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, यह रूप और स्वरूप का वही दर्शन कर सकता है जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, जिन पर गुरु की कृपा होती है वही मेरे स्वरूप और स्वरूप का दर्शन करते हैं। आप लोग जानते होंगे इनके गुरु कौन थे? दुर्वासा जी महाराज थे, संदीपनी मुनि भी थे, कुलगुरु पुरोहित गार्गाचार्य थे, शिक्षा गुरु संदीपनी मुनि थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दुर्वासा जी महाराज थे इनके। दुर्वासा जी महाराज एक बार गए, 16,108 पटरानी के द्वारा, गोपिकाओं के द्वारा जो सब प्रसाद खा गए। एक बार गए, कहा प्रसाद जो खिलाने लगे, दुर्वासा जी पूरे ऐसे घी घाक देते हैं, शेष बचा था, कहा कृष्ण के शरीर में लेप कर दो। गोपिकाएं सब उनके भगवान कृष्ण की पत्नी 16,108 पटरानी थी, वह कहने लगी अपने केशव को, अपने स्वामी को यह जूठन लेप करो। भगवान कृष्ण कहते तू विलंब क्यों कर रही है, विलंब क्यों कर रही है, जितना जल्दी हो मेरे शरीर में लेप कर दो। लेप करने लगे, भगवान कृष्ण खड़े हो गए और दुर्वासा जी, गुरु दुर्वासा जी महाराज कहते एक तिल भी कहीं खाली नहीं रहे, एक तिल भी कहीं खाली नहीं रहे। भगवान कृष्ण कहते हाँ हाँ एक तिल भी खाली नहीं रहे, अपने तो खड़े हो गए। कौन मृत्यु लोगों पर रहना चाहे? जो वैकुंठ लोक वासी है, क्षीर समुद्र वासी है, वो यहाँ रहना पसंद करेंगे। कहाँ हाँ लेप करो, अपने करे, पूरे शरीर में लेप कर दिए। दुर्वासा जी महाराज कहते पूरे से कहा, भगवान कृष्ण कहते कहे भूल मत करना, अखरे पूरा जूठन समाप्त हो गया। दुर्वासा जी महाराज कहते पांव के पैर के तलवे में लगाया था, कहा भूल गया। दुर्वासा जी कहते एक भूल के चलते, अगर तू भूलती नहीं तो तुम्हारे पति तो सदा सुहागन रहते, सदैव तुम्हारे पति इस धरा धाम पर रहते हैं। सब महाभारत की लड़ाई में अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया गया भगवान कृष्ण के शरीर पर, नहीं किया गया। लेकिन जब भी जहां किसी अस्त्र शस्त्र का प्रहार होता था, ठना ठन का आवाज होता था, क्योंकि पूरे शरीर वज्र के तरह कठोर हो गया था। अब भगवान का पांव जो था कच्चा रह गया, पैर पांव का तलवा, पैर का तलवा ही इनके मौत का कारण होगा। जिनके रक्षक केशव, जिनको कौन उपदेश आप लोग जानते होंगे, द्रौपदी जी महारानी को कितने रक्षा किए। भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे, भगवान कृष्ण की जब उंगली कट गए, महारानी द्रौपदी एक बित्ता कीमती वस्त्र को फाड़ करके, शरीर पर कीमती वस्त्र को पहने हुए थे, फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली को बांधते हुए कहते हैं बांध दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जा रे बहन, अब तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कहने लगी भैया आप क्या कह रहे हैं,
मैं तो महारानी हूँ, महारानी, मेरे पास कभी वस्त्र की कमी हो सकती है? मेरे पास वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं कोई। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते, पगली तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं। भगवान कृष्ण जानते कि तुम्हारे जीवन में कितना विपत्ति आने वाला है, कितना कष्ट आने वाला है, वो भगवान कृष्ण जानते थे। वे उनके गुरु दुर्वासा जी महाराज ही जानते थे। महाद्रौपदी के साथ इस तरह का जो हुआ, क्यों? द्रौपदी को ही सब विपत्ति क्यों झेलना पड़ा? देखते जैसे अभी खरमास होता है ना, लगता खरमास, मलेमास होता है ना, मलेमास में लोग क्या करते हैं? घर में देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अब तो सब गुरु महाराज सबको कहा सब पूज, मतलब स्तुति प्रार्थना कीजिए, गुरु महाराज का मतलब सत्संग भजन कीजिए, सबका पूजा हो जाएगी। अब तो लोग क्या करते हैं, मलेमास में भी घर को नीपते, नहीं पूजा घर को नीपते हैं ना। तो मलेमास का समय था, इससे पूर्व जन्म में महारानी द्रौपदी भी इससे पहले भी राजा की लड़की थी, लेकिन बहुत कर्कशा। संत महापुरुष से वह ईर्ष्या करती थी, डाह करती थी। दुर्वासा जी वहां बराबर उनके राजा के पास जाते थे कि पिताजी राजा थे। इनके पिताजी दुर्वासा जी से कहते हैं, गुरुदेव मेरी लड़की जो है सत्संग करने के लिए नहीं देती, जरा आप मेरी लड़की को समझा दीजिए कि हम चाहते सत्संग कराने। कहते नहीं, अभी मलेमास सत्संग नहीं होगा, कभी भी यह करने के लिए नहीं देती, आप इनको समझाइए। दुर्वासा जी आकर उनको समझाए, जब राजकुमारी के रूप में थी, सत्संग जब तुम्हारे पिताजी करना चाहते तो कराओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा ही नाम बोले तो क्या कहते, नहीं सत्संग कभी नहीं हो, खरमास मलेमास है, कभी खरमास में वहां भी नहीं, मलेमास में भी सत्संग कराने के लिए मना ही करते थे। होते होते वह दुर्वासा जी से वाक युद्ध मतलब कटु शब्द का प्रहार करने लगे, और उसी समय दुर्वासा जी उनको साथ दे देते। इस जन्म में जो होगा, अगले जन्म में तुम काफी दुर्गति होगी, काफी दुख तुम्हारे जीवन आने वाला है। अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे, दुर्वासा जी का श्राप। अगले जन्म में तुम्हारा 5 पति होंगे, तुम्हारा कोई पति तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाएंगे, और भरी सभा में तुम्हारा चीरहरण होगा, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, दर दर की ठोकर खाओगे। और सत्संग से, सदगुरु से घृणा करती है, भगवान से डाह करती है, अगले जन्म में यही सत्संग, यही सदगुरु, वही भगवान तुम्हारा रक्षा करेंगे। वही साप हुआ, पराती द्रौपदी बनकर गाए। इनको बोलने के लिए तो बोलने मतलब अंधा का बेटा अंधा, इसी चलते महाभारत युद्ध हुआ। लेकिन आज कौरव की सभा में है और निवस्त्र होने के लिए जा रहे हैं, दुशासन का सिर खींच रहे हैं। कभी पति को देखते हैं, कभी भीष्म पितामह की ओर देखते हैं, कभी द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य आदि वीर योद्धाओं को देख रहे हैं, और सब तो सिर नीचे कर लिए थे, सब नीचे, सिर को नीचे किए हुए हैं। कभी भगवान को याद करते हैं तो भगवान उठते हैं, फिर याद नहीं करते तो भगवान बैठ जाते हैं। वहां उठ बैठ जो कर रहे थे, भगवान कृष्ण मां रुक्मिणी कहने लगे, स्वामी क्या किसी भक्त पर विपत्ति है क्या? कहा कौन द्रौपदी है क्या? कहा तब विलंब क्यों कर रहे, आप जाइए तो। भगवान कृष्ण कहते हैं हम तो जाने के लिए पहले से तैयार हैं, लेकिन करूं क्या? जब मुझे याद करते मैं उठता हूं, फिर दूसरे पर भरोसा करते हैं, फिर दूसरे पर भरोसा करते हैं, इसलिए मैं बैठ जाता हूं। कमाल साहब कहते आसरा एक करतार का रख दो, बीच मैदान में बांध ताटे,
रहेगा वही जो खलक खलक पैदा किया, और सब होगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन 4 के पौने, घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथे। इतना जब कहते हैं, जब मुझे याद करते तो मैं जाने के लिए चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे छोर पर दूसरे पर आसरा करते हैं। उसी समय माँ रुक्मणी मक्खी के रूप धारण करके महारानी द्रौपदी के कान पर बैठ करके कहने लगे, द्रौपदी अरे गोविंद को भजो, कृष्ण को पुकारो, कृष्ण को पुकारो। कहने भर का देर था, उसी समय महारानी द्रौपदी अब लाज रखो गिर धारी। कहने भर का देर था, भगवान कृष्ण को आने में देर नहीं हुआ। दुशासन चीर खींच रहे हैं, खींचते खींचते थक गए, विषों पर गए। जहां न जाए रवि तहां जाए कवि, कहा जहां रवि का पहुंच नहीं था वहां कवि चले जाते हैं। लेकिन कवि का कलम भी रुक गया। नारी बिच सारी है कि नारी ही सारी है। और भगवान कृष्ण समय वस्त्राकार रूप धारण करते, वस्त्राकार रूप धारण करते हैं, और वस्त्राकार रूप धारण करके महारानी द्रौपदी का रक्षा की। इसलिए विपत्ति हो दुख हो, विपत्ति में प्रभु विशेष मदद करते हैं, विपत्ति में बहुत, क्योंकि प्रभु को याद करते हैं। आप लोग जानते होंगे जब भगवान कृष्ण यहाँ से, मतलब जब युधिष्ठिर पुनः राजगद्दी को प्राप्त किए, भगवान कृष्ण अपने फुआ कुंती के पास गए और कह दे फुआ अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। कुंती रोने लगी। जब कुंती रोने लगी, भगवान कृष्ण कहते फुआ अरे तुम्हारे जब से तू इस घर में आए तुम्हारे आंख में आंसू कभी छूटा नहीं। अरे अब तो तू राजमाता बन गई, अब रो क्यों रही है? अब तो तुम्हारे खुशी का दिन आया, कुछ मांगो। जैसे मांगने के लिए कहते हैं, मां कुंती कहने लगी देना है चाहते तो विपत्ति दिए जाओ, दुख दिए जाओ। भगवान कृष्ण कहते जब भी आए दुख झेली, क्या क्या तरह तरह का कष्ट तुमको दिया गया, और जब राजमाता आई अब तुमको सुख भोगना चाहिए, अब तुम अभी भी दुख मांगती है। मां कुंती कहने लगी मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम सुख का साथी नहीं, तुम दुख का साथी हो। जब मेरे वो विपत्ति था तुम मेरे साथ था, हर जगह तुमने मेरी रक्षा की। जब मेरे लिए सुख का दिन आया तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। अब नहीं समझूंगी तो कब समझूंगी? तो सुख का साथी नहीं तो दुख का साथी है, इसलिए विपत्ति दे जाओ, विपत्ति। इसलिए विपत्ति में परमात्मा प्रभु गुरु सबको मदद करते हैं। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे औगुन हरो दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो है छेड़ेगा न काल। आप लोग जानते होंगे जब भगवान कृष्ण यहाँ से निकले, मथुरा चले गए, वृंदावन अपना जगह पर चले गए। अंत में भगवान कृष्ण पूरे जितने भी उनके धर्म पत्नी थी सब कृष्ण को सौंपते। इन अर्जुन को कहते अर्जुन इसका देख रेख करना, अब मेरे जाने का समय आ गया। वो गए, एक वृक्ष पर बैठे हुए थे, बांसुरी बजा रहे थे, और समय की दुर्दशा देखते हुए देखने कभी रहने का जगह नहीं है, पांव को हिला रहे थे। उसी समय एक व्याधा आते हैं, जरा नाम का व्याधा आते हैं, उनके मनमोहा की मृगा है, लाल लाल मृगा है। भगवान कृष्ण का पांव का तलवा लाल लाल दिखलाई पड़ता है, और जैसे बाण चलाते हैं भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा पूरे ब्रह्मांड गूंज गए, 3 लोक में आवाज चली गई, पूरा ब्रह्मांड गूंज पड़ा भगवान कृष्ण के चीख से। वहां जब जरा जाते हैं देखते भगवान कृष्ण है, चरण पकड़ के रोने लगे। भगवान मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो हुआ कि मृगा है,
भगवान कृष्ण कहते हैं जरा तू चिंता मत कर, तू अपना बदला ले लिया। कहा प्रभु अपना बदला क्या? कहा त्रेता युग में राम मैं था और तुमको मैंने छीन करके बाण से मारा था जब तुम बाली के शरीर में था, और इसमें वहां त्रेता में राम अभी कृष्ण बन करके हूं और तू जरा बन करके तू अपना बदला ले, तू इसका चिंता मत कर। लेकिन जब बाण को खींचना चाहते थे, बाण को खींचना चाहते थे, उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं जरा इस बाण को मत खींचो, क्योंकि दुर्वासा जी का श्राप पड़ा था। भगवान कृष्ण के पोता जो लड़की का रूप धारण करके मूसल जो लोहिया ले करके शराब पी करके नशे में माते रहते थे, इधर जाते थे, इन कन्या से क्या पैदा होगी, उस कन्या से क्या पैदा होगी। भगवान दुर्वासा जी कभी मुंह इधर करते कभी उधर करते हैं, दुर्वासा जी से नहीं रहा गया, अंत में कहते इस कन्या से वही पैदा होगी जिससे सारे जदवंशियों का नाश होगा। एक ही दिन में 56 करोड़ जदवंशियों का नाश हो गया था। और जो लोहा का कल था उसने तीर जो बनाए थे भगवान कृष्ण की उंगली में चला गया। भगवान कृष्ण शरीर छोड़ने लगे, चीखते चिल्लाते हैं, जरा बाण को खींच रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते मत खींचो। आज जब राधा जब जा रही थी उस समय आंसू का बूंद इसी पांव पर इसी जगह गिरा था, और उस जगह आज तेरा बाण मेरे उसको घायल कर दिया। यह बात राधा से नहीं करना। कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं यह बात मेरे राधा से नहीं करना, राधा से वहीं मिल लूंगा। लेकिन अब तो मैं शरीर को परित्याग कर रहा हूं, लेकिन मेरे सखा अर्जुन से कह देना मेरे शरीर का वो दाह संस्कार कर देना। इतने बड़े परमानंद निर्गुण सगुण के पार में आप लोग जानते होंगे गोपिकाएं सब सगुण उपासना करते थे। उद्धव जी निर्गुण उपासना, कोई सगुण में मस्त है, कोई निर्गुण मस्त है। उद्धव जी को अहंकार था मैं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं निर्गुण उपासक हूँ। उद्धव जी भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान गोपिकाओं को कहिए वह सगुण उपासना को छोड़ करके निर्गुण उपासना करे। भगवान कृष्ण मुस्कुराते, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव भैया आप ही जाकर के समझा दीजिए, आप ही जाकर के समझाए। समझाने के लिए उद्धव जी गए समझाने के लिए कि सगुण उपासना को छोड़ करके आप लोग निर्गुण उपासना कीजिए। भगवान कृष्ण आप लोगों के लिए क्या है, जैसे सगुण को छोड़ने के लिए सब गोपिकाएं कोई झोला खींचते हैं तो कोई वस्त्र को खींचते, इतने झिकझोर दिए और गोपिकाएं इतनी श्रद्धा प्रेम से भजन गा करके सुनाए। यह तो प्रेम की बात है ओधो, यह तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरधे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डूबे,
उन्हें परवाह क्या जिंदगी का जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें परवाह क्या जिंदगी का जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है। उधो जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए। ओ नजर फिरे तरसती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह तो प्रेम की बात है। उधो इसलिए भगवान कृष्ण का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर गीता का पाठ, गुरुराज की वाणी की पाठ, अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ का पाठ होना चाहिए। और 3 दिन अगर चलता रहे तो चलेगा ही, और जिनको जो करना वो मेला घूमेंगे। लेकिन नशा के चलते 56 करोड़ जदवंशियों का नाश हो गया। अपने समय में भगवान कृष्ण के पोता सब भी नशा का सेवन करने लगे थे। भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरे जाने के बाद मेरे वंशज को लोग कलंकित निगाह से देखेंगे, और इसलिए भगवान कृष्ण अपने समय रहते हुए सब जन्मवंशियों का मतलब जितने भी उनके बेटा जितने भी थे सबको नाश करवा दिया अपने समय में। इसलिए नशीली वस्तु से दूर रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा लोग शराब पिएंगे, व्यवस्था करते हैं, बोरा का बोरा उतारते हैं। हुआ भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना हुआ? सत्संग आएंगे तब तो ज्ञान होगा कि बोरा का बोरा शराब नहीं, दारू नहीं उतारना चाहिए। भगवान कृष्ण का मंदिर है बगल में, पिएंगे दारू, क्या लाभ हुआ? भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना हुआ? भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, गांव में किसी व्यक्ति एक बूंद भी दारू का सेवन नहीं, कोई युवक नशा का सेवन नहीं करे। नशा का सेवन करेंगे, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो हम लोग कर रहे भगवान कृष्ण का जन्मदिन माना ना हुआ। जो श्रद्धा से आएंगे, माँ बहन जाएगी पूजा करेंगे, और उनके अंदर में उनके प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा है, ये पूजा पाठ करेंगे। जो शराब पी करके झूमेंगे, भगवान कृष्ण को श्राप देंगे, श्राप देंगे, श्राप देंगे। और नशा का जो सेवन नहीं करेंगे, सत्संग में आइए नहीं आइए, नशा का नशीली वस्तु से दूर रहिए और सत्संग में आइए, अपने जीवन को मनाइए। तो भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना हुआ, नहीं तो मनाना नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।